राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस जीवन में हिरण्यकश्यप जैसा अहंकार जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाए उसका पतन नितांत निश्चित है। फिर वो अहंकार धन का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, मान सम्मान का हो, ज्ञान का हो, किसी भी प्रकार का अभिमान व्यक्ति के जीवन में आएगा तो व्यक्ति का जीवन पतन के गर्त में चला जाएगा। आपको भगवान ने बल दिया है, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, आपको भगवान ने विद्या दिया है, कौशल्य दिया है, कौटिल्यता दी है भगवान ने, आपको भगवान ने समर्थवान बनाया है। इसके लिए भगवान का अनुग्रह माने, भगवान का उपकार माने, कभी भी अभिमान ना करें कि हमने ये पाया है। जितना बल हनुमान जी के पास था उसी प्रकार का बल रावण के पास भी था। जो पराक्रम हनुमान जी दिखा सकते थे वही पराक्रम रावण में भी था, लेकिन फर्क दोनों में इतना था, एक ने अपने बल बुद्धि विद्या का उपयोग राम जी की सेवा में लगा दिया और एक ने अपने बल बुद्धि विद्या का उपयोग राम जी से युद्ध करने में लगा दिया। भगवान बल दें, भगवान बुद्धि दें, भगवान विद्या दें, भगवान सामर्थ्य दें, तो बस एक संकल्प मन में लाना कि प्रभु इस उपलब्धि का जीवन में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। विनम्रता जीवन में बनी रहेगी तो जो प्रतिष्ठा, जो पद, जो सम्मान आपको मिला है वो जीवन पर्यंत आपके पास रहेगा। और धनाभिमान हुआ, ज्ञानाभिमान हुआ, बलाभिमान हुआ, विवेकाभिमान हुआ, प्रतिष्ठाभिमान हुआ, किसी भी प्रकार के अभिमान से आपका मन भरा और ये समझ लेना नारायण उसको उखाड़ करके फेंक देंगे। जीवन में किसी को भी अभिमान आए, वैसे तो भक्तों के अभिमान को जल्दी उखाड़ करके फेंकते हैं, दुष्टों के लिए तो थोड़ा विलंब कर देते हैं। किसी भगत को अभिमान हो जाए तो भगवान को रास नहीं आता। नारद जी को हो गया था एक बार, कामदेव के विजय का अभिमान हो गया था और नारद जी ने काम विजय का अभिमान किया तो भगवान ने विश्वमोहिनी से स्वयंवर के विषय प्रसंग बना करके और नारद जी के अभिमान को नष्ट कर दिया। पुर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी, बेग सो मैं डारी हूं खारी। नारद जी के लिए भगवान ने कहा इनके अंदर अभिमान पैदा हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, तो इनके अभिमान को मुझे नष्ट करना पड़ेगा, और भगवान ने नारद जी के अभिमान को नष्ट किया। भक्तों के जीवन में अभिमान आए वो भगवान को स्वीकार्य नहीं। भक्तों के जीवन में किसी प्रकार का मदान्धता आ जाए वो भगवान को स्वीकार्य नहीं, क्योंकि भक्तों के प्रति भगवान की बड़ी रुचि है, बड़ी श्रद्धा है। तो भगवान सोचते हैं मेरा भक्त पद विमुख ना हो जाए, पथ विमुख ना हो जाए, इसलिए उसको संभालने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसके अभिमान का मर्दन करके, उसकी ज्ञान चक्षुओं को खोल करके भगवान उसे संसार सागर का दर्शन करा देते हैं।